सलामती काउंसिल को गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ फैसला कुन इकदाम करना होगा। पाकिस्तान का दो टोक मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया है। सलामती काउंसिल इसराइली बर्बरियत खत्म करने के लिए फौरी इकदाम करे। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। वज़ीर ख़ारजा का गजा जंगबंदी का मुतालिबा। कहा, इसराइली हमलों का दोबारा आगाज़ गजा के अवाम के लिए ड्रामाई कदम है। गजा में शहरियों की हलाकतों पर सदमा हुआ, फौरी जंगबंदी चाहते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि अमरीकी वीज़े के जायज़े का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं है। तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा कि वीज़ा अमल में यह बात यकीनी बनानी चाहिए कि अमरीका आने वाले मुसाफिर अमरीकी कौमी सलामती और पब्लिक सेफ्टी के लिए ख़तरा न हो। आलमी ज़राए अबलाग के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया कई ममालिक पर सफ़री पाबंदियाँ आयद करने पर गौर कर रही है, जिससे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक मुतासिर होंगे। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी को सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात मानना पड़ गई। यूनिवर्सिटी ने मुजाहिरों, सिक्योरिटी इक़दाम और शोबा मशरिक़ वस्ता से मुतालिक अपनी पॉलिसी का बारीक बीनी से जायज़ा लेकर उसे बेहतर बनाने पर आमादगी जाहिर कर दी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह वजह पर जुलूस बरामद। कराची में मरकजी जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होकर खारादर में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान पर ख़त्म होगा। जुलूस की गुजरगाहों को आने वाली गलियों और सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। कराची में आज मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई है। पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुतफरिक दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पैका एक्ट में PTA को फरीक नहीं बनाया गया, PTA को फरीक बनाने की इजाज़त दी जाए। जुडिशल मैजिस्ट्रेट कराची शर्की की अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। फरहान मलिक के वकील की FIA के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालिफत। कहा, FIA ने हाई कोर्ट के हुक्म के बरक्स कार्रवाई की है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से फरहान मलिक की गिरफ्तारी की मजम्मत। एमेंड ने FIA की कार्रवाई को बदनीयती करार दे दिया। फरहान मलिक की रिहाई का मुतालिबा। कहा, पहले ही बताया था पैका कानून को सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। PFUJ ने कहा कि FIA का ये इक़दाम आज़ादी इजहार को दबाने की खुली कोशिश है। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली और सेक्रेटरी सुहेल अफजल खान की भी मजम्मत। कहा, हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाना जमहूरियत की नफ़ी है। गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में 200 बच्चों समेत 600 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने रफ़ह में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। शिमाली इलाकों की तरफ पेशकदमी। बेघर फ़लस्तीनी फिर से इलाका छोड़ने पर मजबूर। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के गजा से इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब पर मुतादिद रॉकेट हमले। इसराइली इलाकों में खतरे के सायरन बजने लगे। इसराइल का रॉकेट मार गिराने का दावा। इसराइल का वस्ती शाम में 2 फ़ौजी अड्डों पर हमला। इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की दाखिली सलामती एजेंसी शिन बैत के सरबराह रोनिन बार को बरतरफ करने का वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हुक्म अगली समाअत तक मुअत्तल कर दिया। रोनिन बार ने कहा कि नेतन्याहू 7 अक्टूबर हमले रोकने में नाकामी पर तहकीकात से बचना चाहते हैं। नेतन्याहू चाहते थे कि वो फायरबंदी पर बातचीत तो करें लेकिन कोई मुआहिदा न करें। अपना एजेंडा पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने उन्हें हटाकर अपने खास बंदे को मुज़ाकरात में बिठा दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा है कि अमरीकियों को जान लेना चाहिए कि ईरान को धमकियां देकर वो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। तेहरान में जुमे के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा है कि अमरीका ने ईरान के खिलाफ कोई हमाकत की तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीकी और यूरोपीय ममालिक खित्ते में इस्तेमाली ताकतों के खिलाफ मज़ाहमत करने वाली तंजीमों को ईरान की प्रॉक्सी का नाम देकर तौहीन करते हैं। ईरान को किसी प्रॉक्सी की ज़रूरत नहीं है।
अमेरिका ने दुनिया में अपनी नौयत के पहले 6th जनरेशन लड़ाका तैयारे F-47 तैयार करने का ऐलान कर दिया। F-47 F-22 रिपीटर्स की जगह लेंगे। सदर ट्रंप और अमरीकी वजीर दिफा ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा, दुनिया में कोई भी तैयारा इस नए निज़ाम के करीब तर भी नहीं होगा। मेयर इस्तंबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। इस्तंबुल और अजमीर में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। अजमीर में पुलिस की शेलिंग, रबर की गोलियां और पानी की तोप चला दी। अदालती दस्तावेज के मुताबिक मेयर इस्तंबुल ने बदउनवानी समेत तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मेयर इस्तंबुल को बुध के रोज मुबैना बदउनवानी और दहशत गर्दी के इल्जामात में हिरासत में लिया गया था। मेयर इस्तंबुल तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए अपोजिशन की अहम शख्सियत और चैलेंज समझे जाते हैं। बिजली बंद होने से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर जुम्मे के रोज परवाजें मुअत्तल रहीं। 3 लाख मुसाफिर मुतासिर। चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुसाफिरों से मुआफ़ी मांग ली मगर वाक़े की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। सब स्टेशन में आग लगने के सबब हीथ्रो एयरपोर्ट को बिजली की फराहमी बंद रही। बैकअप ट्रांसफार्मर भी बोझ बर्दाश्त करने में नाकाम रहा। मेट पुलिस का कहना है, तहकीकात के मुताबिक आग लगने का वाक़या दहशत गर्दी नहीं, मुमकिना तौर पर आग बिजली तकसीमकार आलात में लगी। एहराम मिस्र के नीचे तवानाई के कदीम नेटवर्क्स की कयास आराइयाँ जोर पकड़ने लगीं। मिस्र में एहराम गीज़ा के नीचे वसी ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर दरियाफ्त। ये ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है और गीज़ा के तीनों बड़े एहराम को एक दूसरे से मिलाता है। दरियाफ्त उस रिवायती तस्वुर को चैलेंज करती है कि एहराम मिस्र सिर्फ शाही मकबरे हैं। माजी में मुहक्किकीन का ख्याल रहा है कि हो सकता है कि ये एहराम तवानाई पैदा करने के लिए बनाए गए। बिल्कुल, जब मैं 2 मैचों में आउट हुआ था तो मेरे माइंड में था कि बस जिस तरह आगा ने मुझे और शदाब ने बैक किया कि यार हमें पता है आपके स्किल का, अब जब भी खेलोगे तो आप मैच जिताओगे। सिंगल हुआ तो सारा प्रेशर रिलीज़ हुआ और उसके बाद मैंने अपनी गेम। पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर हसन नवाज का कहना है कि उनका कोई क्रिकेट बैकग्राउंड नहीं है। 2 मैचों में 0 पर आउट होने के बाद जहन में था कि बस अब कुछ करना है। पहला रन बनाया तो एतमाद आ गया। अपनी सेंचुरी वालिद साहब के नाम करते हैं जो उनके लिए बहुत दुआएं करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसन नवाज ने कहा, हमारे जहन में है कि बेखौफ होकर क्रिकेट खेलनी है। उन्होंने कहा कि वो लैया से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके इलाके में कोई हार्ड बॉल क्रिकेट नहीं खेलता। वो अपना जेब खर्च देकर दोस्तों को बॉलिंग करने का कहते थे। हारिस रऊफ के साथ गुफ्तगू में कहा कि उन्हें कहा गया कि आप मैच विनर हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत सपोर्ट करती हैं। पूरी टीम की कोशिश यही है कि सीरीज़ जीत कर जाएंगे। बहुत खुश हूँ और रब की शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमारी ये दुआएं सुनी है। मैं तो रो रो के अल्लाह को बस नफा नहीं पड़ती रही हूँ, मुसलसल सजदे में रही हूँ और हम तो बिल्कुल मैच देख भी नहीं सकते हैं उसका। जब इतना अच्छा खेल रहा होता है ना, हम कहते हैं हमारी नज़र न लग जाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारहाना सेंचुरी बनाने वाले हसन नवाज के वालिद का कहना है कि उनका बेटा लैया के पसमानदा इलाके कोटला हाजी शाह से क्रिकेट में गया है। उसने बड़ी जिद्दोजहद की है और बेशक बहुत मेहनत की है। हसन की वालिदा ने कहा कि वो बेटे की कारकर्दगी से बहुत खुश हैं। वो अपने बेटे को खेलते हुए नहीं देखती, डरती हैं कि कहीं उनकी ही नज़र ना लग जाए। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है, ऑकलैंड में टीम ने शानदार कमबैक किया। बॉलर्स ने इब्तिदा में अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद हारिस और हसन नवाज ने बेहतरीन आगाज फराहम किया। जानते थे कि ऑकलैंड में 200 रन का हदफ हासिल करना मुश्किल नहीं, इसलिए खिलाड़ियों से कहा था कि हम ये मैच जीत सकते हैं। न्यूजीलैंड को 200 रन तक महदूद रखने में बॉलर्स ने भी अहम किरदार अदा किया। नेशनल T20 कप के फैसलाबाद में होने वाले मैच में कराची वाइट्स ने भावलपुर रीजन को 17 रन से हरा दिया। कराची वाइट्स 182 रन के जवाब में भावलपुर रीजन्स की टीम 5 विकेट पर 165 रन बना सकी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आइवरी कोस्ट और पाकिस्तान के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त। कराची और आबिद जान जुड़वां शहर करार। तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। आबिद जान में सड़क का नाम पाकिस्तानी बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम पर रखने का फैसला। कराची में सड़क का नाम आइवरी कोस्ट के बानी के नाम पर रख दिया गया। जिला शर्की में एक सड़क मरहूम फेलेक्स होफोर्ड के नाम पर रख दी गई है।
और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच कल खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल है। कौमी स्क्वाड ऑकलैंड से माउंट मॉन्गानुई के लिए रवाना हो गया है।